क्वेश्चन कहता है वेयर इज द सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है वेयर इज द सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट ऑफ IDSP। IDSP की जो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है वो कहां पर है, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे। तो जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है कि जो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है IDSP की वो कहां पर है। पहला ऑप्शन यहां पर है आपके पास NCDC, सेकेंड ऑप्शन यहां पर है ICMR, थर्ड ऑप्शन यहां पर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है एम्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलेगा, मैं कुछ पॉइंट यहां पर बता देता हूं फिर इसका आंसर आपको बताता हूं, ठीक है। चलेगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट जो है, सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है किसकी, IDSP। अब IDSP क्या होता है सर, एक बार इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा जहां शॉर्ट फॉर्म आती है वहां आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। और IDSP की जो फुल फॉर्म होती हैं वो होती है I4 होता है इंटीग्रेटेड, I4 होता है इंटीग्रेटेड, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड। उसके बाद D4 होता है डिजीज, इंटीग्रेटेड डिजीज। S4 होता है सर्वाइलेंस, S4 होता है सर्वाइलेंस, S4 होता है सर्वाइलेंस। और P4 होता है प्रोजेक्ट, P4 होता है प्रोजेक्ट। तो देख लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट के अंडर जो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है वो कहां पर है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा था तो इसका आंसर आपको देना था। अब 2 सेकंड में देता हूं, उसके बाद आपको आंसर दे देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो क्या होगा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है NCDC। और ये कहां पर है, दिल्ली में है, याद रखिएगा कहां पर है, दिल्ली में, याद रखिएगा भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है NCDC दिल्ली, NCDC दिल्ली। सर आप ये भी बता दीजिएगा द सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट ऑफ IDSP बोले तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट है, उसकी जो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है वो दिल्ली में है, ठीक है। कहां पर है, दिल्ली में है। दिल्ली में कहां पर है, NCDC पर है, NCDC पर है। तो सर ये NCDC क्या होता है एक बार ये भी हमें बता दीजिएगा। तो इसका भी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आपने नोटबुक नहीं उठाई है तो नोटबुक उठा लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलेगा, NCDC का अगर फुल फॉर्म अपन देखें तो नेशनल, N4 होता है नेशनल, N4 क्या होता है, नेशनल। C4 होता है सेंटर, नेशनल सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, N फॉर नेशनल, C फॉर सेंटर, D फॉर डिजीज और C फॉर कंट्रोल। तो NCDC सेंटर जो कि दिल्ली में है, जो कि कहां पर है, दिल्ली में है। और ये किसका लोकेशन है, किसका लोकेशन है, ये है आपका सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट का। किसकी यूनिट है, IDSP की। देखिएगा यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। पहला तो आपको ये याद रखना है कि IDSP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि NCDC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो IDSP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट। और NCDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको लोकेशन याद रखनी है कि जो सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट है उसका लोकेशन कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। दिल्ली में किस सेंटर पर, किस सेंटर पर, तो नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस पर है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए आपको भूलना नहीं है। अब यहीं से 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा क्योंकि लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं यहीं पर
ये अगर मैं बात करूं यहीं पर कि जो IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज फॉर सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट के अंडर ही जो डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट होती है, देखिएगा DSU डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट होती है, उसके अंदर अगर मेंबर्स की बात अपन करें, ये कहां पर होती है, पहला पॉइंट तो ये रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट है तो डिस्ट्रिक्ट पर होती है, सभी डिस्ट्रिक्ट के पास ये यूनिट होती है, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट के पास एक यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट वहां पर होती है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यहां पर कौन होता है, यहां पर होता है आपका डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर यहां पर होता है। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर यहां पर होता है। और डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर के बाद अगर अपन देखें तो यहां पर अगर बात करें तो इसको सपोर्ट करने वाले एक तो डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है, इसी के साथ अगर इसकी हेल्प करने वाले स्टाफ की बात करें तो 3 यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं, 3 यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं। तो टोटल यहां पर मिला के चले, टोटल मिलाकर यहां पर चले 3 बेसिक स्टाफ यहां पर होते हैं। एक तो DSO यानी डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर यहां पर होता है, उसके साथ 3 सपोर्टिव स्टाफ यहां पर होते हैं, 3 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहां पर होते हैं। तो याद रखिएगा IDSP की अगर बात करें सेंट्रल यूनिट के, अगर सेंट्रल सर्वाइलेंस यूनिट की बात करें तो ये दिल्ली में है और NCDC पर है, ठीक है, दिल्ली NCDC पर है। उसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिट होती हैं और यहां पर डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर एक होता है, उसके साथ 3 ऑफिसर अलग होते हैं, 3 स्टाफ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं। तो याद रखेगा, भूलना नहीं है, ये सर्वाइलेंस यूनिट के रिगार्डेड आपको याद होना चाहिए। चलिएगा आगे बताता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बताया जाए आपसे तो यही IDSP के रिगार्डेड ही अभी अपन बात करें IDSP के रिगार्डेड, देखिएगा यहीं पर आप देखिएगा मैंने 2-3 पॉइंट यहां पर बता दी, एक पॉइंट और आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा। यहां पर अगर अपन बात करें IDSP की अगर बात करें तो यहां पर स्टेट सर्वाइलेंस यूनिट भी होती है, स्टेट सर्वाइलेंस यूनिट भी होती है, याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे, आपके एग्जाम में ही मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेट सर्वाइलेंस यूनिट होती हैं। अगर इसकी बात करें तो एवरी स्टेट पर ये होती है, एवरी स्टेट पर ये एक होती है, एक कहां पर होती है, सभी स्टेट पर होती है, ठीक है, सभी स्टेट पर एक होती है। अगर यहां पर ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर की अगर यहां पर बात करें अपन तो एक ऑफिसर होता है स्टेट सर्वाइलेंस ऑफिसर, स्टेट सर्वाइलेंस ऑफिसर यहां पर होता है। इसके साथ अगर सपोर्टिव स्टाफ की बात करें तो 7 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 7 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहां पर होते हैं। टोटल कितने स्टाफ हो गए सर यहां पर? सर यहां पर 8 स्टाफ हो गए, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, कितना हो गया यहां पर? 8 स्टाफ हो गए, ठीक है। तो यहां पर 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी है IDSP के रिगार्डेड। ही IDSP क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट होता है, जो कि एक प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर जो भी अपने एरिया के अंदर जो भी डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट होती है, डिजीज सर्वाइलेंस केसेस होती है, उनका डिटेल्स यहां पर रखा जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, उनके बारे में जानकारी रखी जाती है, कौन सा केस कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी सारा डिटेल्स यहां पर होती है। सर्वाइलेंस एक तरीके से, सर्वाइलेंस का जनरल मीनिंग ही क्या होता है आप सबको याद होगा, सर्वाइलेंस का जनरल मीनिंग ही होता है निगरानी रखना। अब निगरानी कैसे रखी जाएगी? कोई केस बाहर से आ रहा है, जैसे कि अभी कोविड-19 था, कोविड-19 फर्स्ट केस फाउंड हुआ तो उसका डिटेल्स निकाला गया, केस कहां से आया, ये केस कहां था, ये पहले कहां मतलब रहता था, उसकी पूरी डिटेल्स निकालना केस कब अफेक्ट हुआ था, कब वहां पर गया था, कैसे हुआ था, वो सारा डिटेल्स निकालते हैं, वही निगरानी होती है, वही है यहां पर सर्वाइलेंस, ठीक है। तो IDSP के रिगार्डेड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट के रिगार्डेड यही होता है, सर्वाइलेंस रखा जाता है, जिसकी हर यूनिट होती है। सेंट्रल लेवल पर एक यूनिट होती है जो कि दिल्ली पे है, ठीक है, दिल्ली में है, NCDC के रूप में वो दिल्ली में है। उसके बाद स्टेट लेवल पर होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है। तो मैंने बता दिया, सेंट्रल लेवल पर बता दिया आपको, सेंट्रल लेवल पर तो आपकी NCDC है,
जो कि दिल्ली में है। उसके बाद अगर स्टेट लेवल की अपन बात करें तो स्टेट लेवल में भी ये होती है, एवरी स्टेट के पास एक यूनिट होती है जहां का ऑफिसर होता है स्टेट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है। उसके साथ 7 स्टाफ जनरेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 7 स्टाफ होते हैं जो कि वहां के सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम करते हैं। बाकी अदर स्टाफ भी होते हैं, ऐसा नहीं है केवल 8 स्टाफ ही होते हैं, और भी स्टाफ होते हैं, लेकिन बेसिक अगर बात करें, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर स्टेट सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट है, स्टेट सर्वाइलेंस यूनिट है, तो वहां पर टोटल कितने यूनिट होंगे, या फिर वहां का जो स्टेट सर्वाइलेंस ऑफिसर है उसके साथ कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टाफ होते हैं, तो आपका आंसर होगा 7। अगर अपन यही बात डिस्ट्रिक्ट के लिए करें, डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट, यही बात अपन डिस्ट्रिक्ट के लिए करें, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट को ये मिलता है, यानी एवरी डिस्ट्रिक्ट के पास एक यूनिट होती है। जहां के अगर स्टाफ की बात करें अपन, तो यहां पर एक तो डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है, उसके साथ एक डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर होता है, उसके साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टाफ होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टाफ होते हैं। ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने 2-3 बार बोल दिया और काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को मैं लेकर बैठा हूं, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको समझाना और मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाऊंगा, 100% आपको अवेलेबल करवाऊंगा। बाकी आपके ऊपर ही आपने कितना परसेंट लेना है।